बच्चों वेलकम टू माय क्लास। सो आज बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का बच्चों हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन और उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है बॉडी के अंदर, और कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से हमें मिलता है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो बेसिकली इतना समझ लो कि कार्बोहाइड्रेट बच्चों कहाँ से मिलता है। जो भी आप खाना वाना खाते हो ना, उसमें क्या होता है, रिच कंटेंट होता है किसका, कार्बोहाइड्रेट का। और कार्बोहाइड्रेट हम लोग कैसे लेते हैं, एक स्टार्च के फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से अपना टॉपिक। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बिगिंस इन द माउथ, यानी कि जो भी केमिकल और मैकेनिकल का मतलब होता है जो हम लोग दांत से चबाते हैं, च्यू करते हैं। ठीक है, तो हम लोग कोई भी जैसे कोई खाना है, ठीक है, अब हम लोगों ने उसको खाया तो हम लोग दांत का यूज़ करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मैकेनिकल। ठीक है, तो वो मैकेनिकल डाइजेशन हो जाएगा, वहाँ पे उसको हम लोग तोड़ रहे हैं। फिर केमिकल डाइजेशन स्टार्ट होगा, जो हमारे एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे उनसे। ठीक, तो मैकेनिकल डाइजेशन करा हम लोगों ने, यानी कि च्यू करा। फिर केमिकल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कहाँ होता है, माउथ के अंदर होता है। च्यूइंग को हम लोग क्या बोलते हैं, मैस्टिकेशन बोलते हैं। ठीक है, इस च्यूइंग को चबाने को बच्चों हम लोग मैस्टिकेशन भी बोलते हैं। ठीक है, क्रम्बल्स द कार्बोहाइड्रेट फ्रूट, यानी कि तोड़ देना, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर देना कार्बोहाइड्रेट को, किसमें, स्मॉलर पीसेस में। ठीक है, यानी कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करना स्मॉलेस्ट फॉर्म में, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, डाइजेशन बोलते हैं। तो डाइजेशन की डेफिनेशन आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स, किसी भी कॉम्प्लेक्स फूड को आप जब ब्रेक करते हो सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो सलाइवा हमारे मुंह के अंदर होता है। भाई हम लोगों ने कुछ खाया, उसके अंदर मुंह के अंदर क्या प्रेजेंट है, आपके सलाइवरी एमाइलेज प्रेजेंट, यानी कि सलाइवा के एंजाइम्स प्रेजेंट है। वो बच्चों कौन से एंजाइम्स होते हैं, वो होते हैं सलाइवरी एमाइलेज। अब देखो, द सलाइवरी ग्लैंड इन द ओरल कैविटी सिक्रीट द सलाइवा दैट कोट्स द फूड पार्टिकल। यहाँ पे कह रहा है कि जो सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो सेक्रीट करते हैं सलाइवा, यानी कि सलाइवा को सिक्रीट करते हैं। और वो क्या जाता है, खाने के जो पार्टिकल, जो हम लोग खाना खाते हैं उसको क्या कर देते हैं, उसको रैप कर लेता है। ठीक है, सलाइवा में कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनको हम लोग सलाइवरी अमाइलेज बोलते हैं। देखो बेसिकली सलाइवा में अमाइलेज भी होते हैं, लाइपेसेस भी होते हैं। अमाइलेज जो होता है वो किसको डाइजेस्ट करने के लिए होता है, वो स्टार्च को, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए होता है। तो हम लोग ये याद रखना, देखो बच्चों, प्रोटीन के लिए कोई भी एंजाइम्स नहीं प्रेजेंट होते हैं आपके माउथ के अंदर जो डाइजेस्ट कर सके किसको, प्रोटीन को। लेकिन कार्बोहाइड्रेट के लिए कौन से एंजाइम होते हैं जो आपकी सलाइवा में होते हैं, वो होते हैं सलाइवरी अमाइलेज, जो कि डाइजेस्ट करते हैं किसको, कार्बोहाइड्रेट को। ये जो एंजाइम्स होते हैं ये ब्रेक करते हैं बॉन्ड बिटवीन द मोनोमेरिक शुगर यूनिट डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड स्टार्च, यानी कि सिंपली अगर सिंपल फॉर्म में कहो तो कार्बोहाइड्रेट को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, उसकी चेन को तोड़ते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो सलाइवरी अमाइलेज ब्रेक डाउन द अमाइलोज एंड अमाइलोपैक्टिन इनटू द शुगर कॉल्ड डेक्सटिन एंड माल्टोज, यानी कि डेक्सटिन एक फॉर्म होता है, ठीक है, आपके कार्बोहाइड्रेट का, उसमें ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि उनका ब्रेक डाउन होता है। अब कितना ब्रेक डाउन होता है, यानी कि कितने % जो होता है डाइजेशन आपके मुंह के अंदर होता है, वो हम लोग देखते हैं। The increased concentration of maltose in the mouth that result from the mechanical and chemical breakdown of starch in whole grains. ठीक है, what enhances their the sweetness, यानी कि अगर हम लोग बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन, आप समझ लो कि बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन हम लोग बढ़ा देंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा मिठास हो जाएगी। वो कार्बोहाइड्रेट तो मीठा होता है ना भाई, ग्लूकोज होता है उसके अंदर, ग्लूकोज क्या होता है, शुगर होती है। तो अगर हम लोग कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हो कि अगर डाइजेशन मुंह के अंदर, यानी कि आपके माउथ के अंदर, ठीक है, बहुत ज़्यादा डाइजेशन होगा तो क्या हो जाएगा, मीठा मीठा हो जाएगा, सब कुछ स्वीटनेस लगेगा। तो आपको टेस्ट को, यानी कि आपकी जो टेस्ट बड्स होंगी उनको अलग जो टेस्ट होता है, जैसे कि बिटर हो गया, सोर हो गया, ठीक है, जो भी खट्टा मीठा जो भी टेस्ट होता है वो सारी चीज़ों में चखने में प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक, इसलिए कितने % जो डाइजेशन होता है बच्चों, 5% ही स्टार्च का डाइजेशन कहाँ होता है, आपके माउथ के अंदर होता है। कौन करता है, सलाइवरी अमाइलेज करते हैं। 5% डाइजेशन आपका स्टार्च का आपके माउथ के अंदर होता है। ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम है, किसके एंजाइम है, आपके सलाइवा के एंजाइम है। क्या करते हैं बच्चों, वो करते हैं 5% स्टार्च का डाइजेशन। ठीक है, 5% स्टार्च यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाता है आपके माउथ के अंदर। अगर ये समझो 5% से ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये अच्छी बात नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि क्या हो जाएगा, दिस इज़ अ गुड थिंग एज मोर
ये अच्छी बात है कि ग्लूकोज जो है वो कम कंसंट्रेशन में है। अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन में होता तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती। क्यों? क्योंकि उससे क्या हो जाते हैं, आपके दांत गिरना शुरू हो जाते हैं। तो अगर यहाँ पे 5% के अलावा ज़्यादा परसेंटेज होती, ठीक है, कि ज़्यादा क्या होता है, स्टार्च एब्जॉर्ब होता, ठीक है, सॉरी डाइजेस्ट होता आपके माउथ के अंदर, तो क्या हो जाता, टूथ डिके स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि दांत टूट के गिरने लग जाते हैं ज़्यादा मिठास से। अब देखो जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो कहाँ पहुँच गए बच्चों, वो पहुँच गए आपके स्टमक में, यानी कि 5% हो गया माउथ के अंदर डाइजेस्ट, और फिर उसके बाद पहुँच गया स्टमक। अब स्टमक में क्या होगा, फर्दर केमिकल ब्रेकडाउन होगा। लेकिन बच्चों यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे केमिकल ब्रेकडाउन अकर बिकॉज ऑफ एमाइलेज विल नॉट फंक्शन इन द एसिडिक मीडियम। मैंने आपको बताया हुआ है कि एमाइलेज जो होता है, ठीक है, जो आपका कहाँ प्रेजेंट था, आपके सलाइवरी अमाइलेज की बात की जा रही, सलाइवा में जो आपके प्रेजेंट था, भाई खाने के साथ साथ तो वो भी आएगा। अब जब वो यहाँ पे आया तो क्या करेगा, वो एसिडिक मीडियम, क्योंकि यहाँ पे कोई और देखो स्टमक में कोई भी एंजाइम नहीं प्रेजेंट होते हैं, किसके लिए, स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो खाने के साथ सलाइवरी अमाइलेज आएंगे वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे, उनका काम ख़त्म, ठीक है, वो फंक्शन नहीं कर सकते क्योंकि ये एक एसिडिक मीडियम है, ठीक है। लेकिन स्ट्रॉन्ग पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन स्टमक के अंदर होंगे, ताकि जो कार्बोहाइड्रेट जो हम लोगों ने खाना बचा हुआ है, जो 95% स्टार्च आपका खाने में बचा हुआ है, वो क्या हो जाए, खाना जो है वो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो मिक्स हो जाए और एक काइम बना लें, ठीक है, क्या बना लें, काइम बना लें। देखो काइम, बोलस, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये मैंने आपको एलिमेंट्री कैनाल वाली जो मेरी वीडियो है उसमें मैंने सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करी हैं, ठीक है। तो डाइजेशन एब्जॉर्प्शन की जो मैंने आपको वीडियो दी है उसमें ज़रूर आप जाके एक बार देख लेना पहले, ठीक है। उसके बाद आप ये जितने भी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन हो, चाहे आप कार्बोहाइड्रेट पढ़ो, चाहे लिपिड पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, तो उसके बाद पढ़ना, तो सारी चीज़ें आपको एक पैटर्न में पता होंगी कि कैसे क्या होता है प्रोसेस। बन गया काइम, ठीक है। अब काइम आपका कहाँ बना, स्टमक में बना। अब स्टमक से कहाँ जाएगा बच्चों, इंटेस्टाइन में जाएगा। अब इंटेस्टाइन में जाएगा तो इंटेस्टाइन में जाएगा तो बीच में पड़ता है क्या, पैनक्रियाज। अब भाई पैनक्रियाज भी तो रिलीज करेगा कुछ एंजाइम्स को, तो पैनक्रियाज अपने पैनक्रियाटिक जूसेस को रिलीज करेगा। जूसेस जो रिलीज होंगे वो क्या करेंगे, वो ब्रेक करेंगे डेक्स्ट्राइन को स्मॉलेस्ट पार्ट में, यानी कि कार्बोहाइड्रेट चेन को तोड़ देंगे, ठीक है। अब देखो और कुछ एडिशनल एंजाइम्स होंगे। अब यहाँ पे कहाँ पहुँच गया, ये तो इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं ना, तो पेनक्रियास कुछ अपने एंजाइम्स निकालेगा, क्या करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट को जो चेन होती है उसको ब्रेक करने के लिए, ठीक। और कुछ एंजाइम्स कौन से निकालेगा, कौन निकालेगा, आपके इंटेस्टाइन की जो सेल्स। देखो खाना कहाँ पहुँच गया, जो काइम में हम लोग कहाँ बात करेंगे, तो बच्चों इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं ना, तो आपने देखा कि पेनक्रियास जो है वो कुछ एंजाइम्स भेजेगा ब्रेक करने के लिए चेन को, और जो यहाँ पे ये प्रेजेंट है, यानी कि इंटेस्टाइन में ये काइम जो प्रेजेंट है, तो उसमें उसकी सेल्स भी तो कुछ सिक्रीट करेंगी, तो यस उसकी सिक्रीट करेंगी, ठीक है। उसके यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एंजाइम्स आर सिक्रेटेड बाय द इंटेस्टाइनल सेल लाइन द विलाई, ठीक है, यानी कि जो इंटेस्टाइनल सेल्स जो विलाई हैं वो सिक्रेट करेंगी कुछ एंजाइम्स, और ये जो एंजाइम्स होते हैं इनको कलेक्टिवली हम लोग डाइसैकेराइडेज बोलते हैं, जैसे कि सुक्रेज, माल्टेज और लैक्टेज। यहाँ पे एक चीज़ देखना, सुक्रेज है, सुक्रोज नहीं है, माल्टेज है, माल्टोस नहीं है, और लैक्टेज है, लैक्टोस नहीं है, ठीक है। तो सुक्रेज जो होता है आपको पता है ये डाइजेस्ट किसको करता है, ये ब्रेकडाउन किसका करता है, फॉर्म करता है, तोड़ता है सुक्रोज को, यानी कि सुक्रेज एक एंजाइम है, किसको तोड़ेगा, सुक्रोज को, ठीक है। माल्टेज किसको तोड़ेगा, माल्टोस को। लैक्टेज किसको तोड़ेगा, लैक्टोज को, ठीक है। तो आगे आप मैं एक फ्लो चार्ट में आपको बताऊंगी, तो वहाँ पे जब एंजाइम्स में बताऊंगी तो वहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, उन एंजाइम्स में मैंने क्या बोल दिया है, सुक्रोज बोल दिया है, ठीक है, लैक्टोज बोल दिया, तो वो सुक्रोज नहीं, एंजाइम जब भी हम लोग बात करेंगे इंटेस्टाइन की तो वो सुक्रेज होगा, और क्या होगा आपका, लैक्टेज होगा, ठीक है। तो उसको करेक्ट कर लेना। तो बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है सुक्रेज का काम क्या है, सुक्रेज का काम होता है सुक्रोज को तोड़ना, किसमें, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को। अब देखो ये सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज कहाँ प्रेजेंट है बच्चों, ये आपके प्रेजेंट है इंटेस्टाइनल सेल में। कहाँ प्रेजेंट है, इंटेस्टाइन की सेल में,
ये क्या करेंगी भाई, कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट ये आपका ग्लूकोज फ्रक्टोज ये है, तो क्या हो गया, सुक्रेस एंजाइम निकलेंगे आपके इंटेस्टाइन की सेल से और ये ब्रेक करेंगे किसको, सुक्रोज को, और क्या बना देंगी, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है, माल्टेज का काम क्या होगा, ये बॉन्ड को तोड़ेगा दो माल्टोज के बीच में, यानी कि दो ग्लूकोज बिटवीन टू ग्लूकोज यूनिट ऑफ माल्टोज, यानी कि दो ग्लूकोज यूनिट जो माल्टोज की हैं उनके बीच के जो बॉन्ड हैं उसको ब्रेक करेगा। लैक्टेज काम क्या करेगा, ये ब्रेक करेगा बॉन्ड बिटवीन गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, यानी कि गैलेक्टोज और ग्लूकोज को तोड़ने में। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। यहाँ पे बस इतना याद रख लेना, जो आगे आप अभी फ्लो चार्ट देखोगे तो उसमें एंजाइम जो मैं बोल रही हूँ, सुक्रेज नहीं बच्चों, सुक्रोज होता है, और लैक्टेज नहीं, लैक्टोज नहीं, लैक्टेज होता है। तो एंजाइम टेज होता है, यानी कि लैक्टेज और सुक्रेज, और जब हम लोग यूनिट की बात करते हैं तो वो सुक्रोज को किसको ब्रेक करेगा, तो सुक्रेज ब्रेक करेगा किसको, सुक्रोज को। तो अभी आप आगे वो चीज़ें देखोगे। वन कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन इनटू द सिंगल शुगर यूनिट, दे आर ट्रांसपोर्टेड। अब देखो ये तोड़ दिया, यानी कि तोड़ने के बाद अब किस में कर दिया, ये डाई और ट्राई में था, डाई और ट्राई टूट के किस में बन गया, सिंगल यूनिट में बन गया। अब सिंगल यूनिट, यस अब देखो सिंगल यूनिट जो है, सिंगल यूनिट टूट गया और फिर उसके बाद कहाँ जाएगा, इनसाइड इंटेस्टाइनल सेल्स के अंदर सिंगल यूनिट में टूट गया, यानी कि कार्बोहाइड्रेट ब्रेक हो गया किसमें, मोनोसैकेराइड्स में, यानी कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। अब देखो यहाँ पे एक नोट मैंने लिखा है, जब व्हेन पीपल डू नॉट हैव इनफ ऑफ द एंजाइम, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिनमें ऐसे ह्यूमंस के अंदर लैक्टेज एंजाइम जो होता है ना, लैक्टेज एंजाइम्स की कमी होती, तो क्या होता है, जब लैक्टेज की कमी होगी तो लैक्टोज को क्या हो जाएगा, लैक्टोज को तोड़ नहीं पाएंगे, उसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाएंगे, तो लैक्टोज इज नॉट सफिशिएंटली ब्रेक डाउन, तो उसकी वजह से क्या होगा, कौन सी कंडीशन होगी, लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाएगा। आपने देखा कि कुछ लोगों में लैक्टेज एंजाइम की कमी होती है, यानी कि लैक्टेज एंजाइम कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो क्या हो जाता है, उनको कौन सी बीमारी हो जाती है, लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाती है, यानी कि लैक्टोज टूट नहीं पाता है। जब बच्चों टूट नहीं पाएगा तो अनडाइजेस्टेड लैक्टोज जो होगा वो कहाँ चला जाएगा, आपके लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद बैक्टीरिया उसको क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। जब बैक्टीरिया जैसे ही उसको डाइजेस्ट करेगा वो सिक्रीट करेगा कुछ, रिलीज करेगा कुछ गैसेस, और ये जो गैसेस होती हैं ये हार्मफुल होती हैं। ये क्या कॉज करती हैं, ये कॉज करती हैं बच्चों डायरिया, ब्लॉटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलो एब्जॉर्प्शन हम लोग देख लें। ठीक है, अभी मैं आपको एक फ्लो चार्ट पे बताऊंगी कि कैसे क्या होता है। एब्जॉर्प्शन जो होता है बच्चों वो क्या होता है, एब्जॉर्प्शन में आपने देखा कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट गया, यानी कि मोनोसैकेराइड्स में बन गया। ठीक है, मोनोसैकेराइड्स को क्या होगा, मोनोसैकेराइड्स भाई कहाँ जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन की सेल्स में है, अब वहाँ से पहुँचेंगे, ल्यूमिन में प्रेजेंट है, ल्यूमिन से जाएंगी सेल्स के अंदर, सेल्स के अंदर से कहाँ जाएंगी, ब्लड स्ट्रीम्स के अंदर, और ब्लड स्ट्रीम्स से जैसे ही जाएंगी वो पूरे बॉडी में क्या होंगी, ट्रांसपोर्ट हो जाएंगी। तो बस ये हो गया आपका एब्जॉर्प्शन। अब हम लोग चलो फ्लो चार्ट से इसको पूरे चीज़ों को समझ लेते हैं कि बेसिकली है क्या। यस तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बच्चों, डाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, डाइजेशन सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसका, हम लोग देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का। तो देखो सबसे पहली बात समझो, जो बच्चों हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, यानी कि एज अ किसके फॉर्म में लेते हैं, फूड के फॉर्म में, फूड के साथ जो लेते हैं। ठीक है, ये बना लेते हैं, पेन ही नहीं चल रहा है मेरा तो, चलो ठीक है, ये कंसिडर करना कि कोई इंसान मैंने बनाया है, कोई ह्यूमन बनाया है। ठीक है, और वही इसका कुछ नाम वाम रखना है तो नाम रख सकते हो। ठीक है, फिर ये क्या बना दिया है, ये क्या बनाया बच्चों, ये स्टमक बनाया है। ठीक है, ये क्या बनाया है, ये बनाया है पैनक्रियाज। फिर उसके बाद यहाँ पे पैनक्रियास, फिर ये क्या है, इसकी इंटेस्टाइन है। ठीक है, तो इसको कंसिडर कर लेना। चलो अब देखो सबसे पहले भाई इसने क्या लिया, इसने लिया फूड। ठीक है, यानी कि इस इंसान ने खाया एक फूड इसने खाया, और फूड में क्या प्रेजेंट है आपका, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में बच्चों प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट आपका किसके फॉर्म में प्रेजेंट होगा, कार्बोहाइड्रेट आपका स्टार्च के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। यस,
तो ये स्टार्च के फॉर्म में जो फूड में प्रेजेंट है कार्बोहाइड्रेट, ये स्टार्च इसने खाया, ठीक है। अब बच्चों जब स्टार्च इसने खाया तो क्या होगा, इसके मुंह के अंदर क्या होगा, यानी कि इसके माउथ के अंदर क्या होगा, सलाइवा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सलाइवा है, ठीक है। समझना, बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सलाइवा है। अब बच्चों सलाइवा में कोई एंजाइम्स तो होंगे ना, मैंने आपको बताया था, देखो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए सलाइवा में कोई भी एंजाइम्स नहीं होते हैं, लेकिन जब हम लोग बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं, लिपिड्स की बात करते हैं, तो उनके लिए क्या होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो कौन सा एंजाइम होता है, सलाइवा है, तो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। सलाइवरी अमाइलेज कौन से प्रेजेंट है, किसमें, सलाइवा में प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा इसका डाइजेशन, हम लोग यहाँ पे डाइजेशन प्रोसेस देख रहे हैं, कैसे डाइजेशन हो रहा है, ठीक है। फूड खाया है स्टार्च के फॉर्म में इस इंसान ने, और उसके मुंह के अंदर सलाइवा, सबके मुंह के अंदर सलाइवा ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। सलाइवा में बच्चों क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेज होते हैं, जो किसको डाइजेस्ट करते हैं, स्टार्च को। ये क्या करेंगे, ये डाइजेस्ट करेंगे स्टार्च, ठीक। अब ये कितने परसेंट स्टार्च को करेंगे, ये करेंगे बच्चों 5% ऑफ स्टार्च डाइजेस्ट, ठीक है। यानी कि 5% ही जो होगा वो डाइजेस्ट करेगा, कौन, वो आपका करेंगे सलाइवरी अमाइलेज, यानी कि मुंह के अंदर ही सलाइवा जो होता है वो डाइजेस्ट कर देता है 5% आपका स्टार्च। अब भाई स्टार्च यहाँ डाइजेस्ट हो गया, अब ये वापस कहाँ जाएगा, यहाँ से जाएगा स्टमक के अंदर। अब देखो जब हम लोगों ने प्रोटीन पढ़ा था बच्चों, तो प्रोटीन में हम लोगों ने देखा था कि सलाइवा के अंदर कोई एंजाइम्स नहीं थे उसको डाइजेस्ट करने के लिए। अब यहाँ पे क्या होता है, सलाइवा के अंदर सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट है, जो कि 5% आपका स्टार्च को डाइजेस्ट कर देते हैं। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं बच्चों स्टमक की, तो स्टमक में कोई एंजाइम्स नहीं होते, तो नो एंजाइम्स प्रेजेंट टू डाइजेस्ट स्टार्च, ठीक है। समझ में आ रहा है, कोई भी एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होते जो स्टार्च को डाइजेस्ट कर सके। हाँ, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है आपका स्टमक में, HCl प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, HCl प्रेजेंट होता है, जो किसको इनएक्टिवेट करता है, जो सलाइवरी अमाइलेज खाने के साथ यहाँ पे आते हैं स्टमक में, ये क्या करता है, डीएक्टिवेट करता है, किसको, सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। समझ में आ रहा है, देखो खाना खाओगे मुंह के अंदर आपका सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट था, जो खाने में से 5% के स्टार्च को डाइजेस्ट कर चुका है। तो खाने के साथ साथ ये सलाइवरी अमाइलेज भी तो आपके स्टमक में आएगा। अब बच्चों जब स्टमक में आएगा तो यहाँ पे कोई एंजाइम्स नहीं प्रेजेंट होते हैं जो आपके बचे हुए 95% स्टार्च को डाइजेस्ट कर सकें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे HCl प्रेजेंट होता है, जो सलाइवरी अमाइलेज को क्या करता है, डीएक्टिवेट कर देता है, यानी कि इनएक्टिव कर देता है, ठीक है। अब फूड यहाँ से जाएगा कहाँ, पैनक्रियाज में, ठीक है। तो पैनक्रियाज में क्या होता है बच्चों, 95% जो आपका स्टार्च बताया था, 95% स्टार्च डाइजेशन टेक्स प्लेस, ओके, किसमें, इन पैनक्रियाज। समझ में आ रहा है, पैनक्रियाज में कितना होता है, 95% डाइजेशन होगा। और कौन से एंजाइम्स होंगे, पैनक्रियाटिक लाइपेज, एंजाइम्स कौन से होंगे, पैनक्रियाटिक लाइपेज, ठीक है। पैनक्रियाटिक लाइपेज होते हैं, ओके। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखो ये जो बच्चा स्टार्च होता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स की बात करी जाए, तो ये कुछ ऐसा इस तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये चेन लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, ठीक। अब देखो ये जो होता है ना, ये जो बॉन्ड होता है, ये होता है 1α1,4 लिंकेज, ठीक है। α1,4 लिंकेज होता है, ठीक। ये जो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं ये किस पे वर्क करते हैं, ये इसको पे वर्क करते हैं, ठीक है, यानी कि इसको तोड़ने का काम करते हैं। तो पैनक्रियाटिक लाइपेज जो होते हैं इस बॉन्ड पे को ब्रेक करते हैं। बॉन्ड को जब ये ब्रेक करते हैं तो ये क्या फॉर्म करता है,
तो ब्रेक द बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड को क्या करते हैं, ये ब्रेक करते हैं। चलो अब दिख रहा है सही से। एंजाइम्स जो होते हैं, कौन से एंजाइम्स, एंजाइम्स पेनक्रियाटिक लाइपेज होते हैं बच्चों, किस में प्रेजेंट होते हैं, पेनक्रियाज में। यहाँ पे 95% स्टार्च का डाइजेशन होता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, जो स्टार्च का एक जो स्ट्रक्चर होता है उसमें 1,4 अल्फा 1,4 लिंकेज प्रेजेंट होता है। इस पे को क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं, इसके बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। जब ये इसके बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, डाइसैकराइड्स और ट्राइसैकराइड्स, ठीक है। तो किसमें, डाई और ट्राइसैकराइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। अब देखो फिर से देखो, ये इसने खाया है फूड, ठीक है। फूड में क्या होगा, सलाइवा, सॉरी माउथ में क्या होगा, सलाइवा प्रेजेंट होगा। फूड में क्या प्रेजेंट होगा बच्चों, स्टार्च प्रेजेंट होगा। स्टार्च जैसे ही आपके मुंह के अंदर जाता है, ठीक है, तो सलाइवा प्रेजेंट होगा। सलाइवा में कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज क्या करेंगे, 5% स्टार्च का डाइजेशन यहीं पे कर देंगे। अब 95% डाइजेशन बचा है ना, अब आगे ये प्रोसेस होगा। तो ये फूड के साथ सलाइवरी अमाइलेज भी आगे आगे मूव करेंगे। ये यहाँ पे गए तो यहाँ पे बच्चों स्टमक में कोई भी एंजाइम्स उसके डाइजेशन के लिए, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए कोई एंजाइम्स नहीं होते हैं, ठीक है। और HCl प्रेजेंट होता है, तो HCl क्या काम करेगा, जो आपका सलाइवरी अमाइलेज मुंह से आया था, आपके माउथ से आया था, उसको क्या करेगा, इनएक्टिव कर देगा, ठीक है। फिर फर्दर क्या होगा, यहाँ तो कोई डाइजेशन हो नहीं पाया, तो यहाँ से फूड कहाँ जाएगा, पेनक्रियाज। अब बच्चों पेनक्रियाज में 95% स्टार्च का डाइजेशन होगा, ठीक है। कौन सा एंजाइम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, यस, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो गया, पेनक्रियाज में 95% स्टार्च का क्या हो जाएगा, डाइजेशन होगा, ठीक है। और एंजाइम्स कौन से प्रेजेंट होंगे, पेनक्रियाटिक लाइपेज, यानी कि एंजाइम्स कौन से होंगे, पेनक्रियाटिक लाइपेज होंगे, जो डाइजेस्ट करेंगे किसको, स्टार्च को। 95% कहाँ पे हो जाएगा, पेनक्रियाज में हो जाएगा। अब बच्चों पेनक्रियाटिक लाइपेज जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो स्टार्च का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है समथिंग, ठीक है। और उसमें जो बॉन्ड होते हैं, कौन सा बॉन्ड, अल्फा 1,4 लिंकेज। अल्फा 1,4 लिंकेज जो होता है इसको ब्रेक करते हैं और किसमें तोड़ते हैं, इनके स्ट्रक्चर को बच्चों, ये डाइसैकराइड और ट्राइसैकराइड में तोड़ देते हैं। तो आपने देखा कि क्या हुआ, डाइसैकराइड और एंजाइम कौन सा था, पेनक्रियाटिक लाइपेज क्या करता है, इस स्ट्रक्चर को यानी कि स्टार्च को ब्रेक करता है, किसमें, डाई और ट्राई में, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब डाई और ट्राई से कन्वर्ट आगे भी होंगे, यानी कि आगे भी इनका ब्रेक डाउन होगा। अभी ये तो डाई और ट्राई हो गए ना, यानी कि डाई मतलब 2 और ट्राई मतलब 3 होता है। अब मोनो में हम लोग को कन्वर्ट करता है, मोनोसैकेराइड्स में कैसे कन्वर्ट होंगे, तो उसके लिए बच्चों एक एंजाइम होता है, क्या बोलते हैं उसको, लैक्टोज और सुक्रोज, ठीक है। ये क्या है, एंजाइम है, ठीक, क्या है ये, एंजाइम, लैक्टोज और सुक्रोज। अब देखो बच्चों, लैक्टोज enzyme, lactose and sucrose is present in intestinal cells। कहाँ प्रेजेंट होता है ये बच्चों, ये याद रखने वाली बात है कि एंजाइम जो लैक्टोज और सुक्रोज होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, इंटेस्टाइनल सेल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा कि ये कहाँ प्रेजेंट था, इंटेस्टाइनल सेल्स में प्रेजेंट था, लैक्टोज और सुक्रोज। अब ये जो लैक्टोज और सुक्रोज का काम क्या होगा, ये ब्रेक कर देगा किसको, डाइसैकराइड और ट्राइसैकराइड को तोड़ देगा। क्या करेगा, डाइसैकराइड और ट्राइसैकराइड को ब्रेक कर देगा। और ब्रेक करने के बाद ये क्या फॉर्म करेगा बच्चों, ये फॉर्म करेगा आपका मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड्स में तोड़ देगा। तो आपने देखा ना ये क्या करा है इसने, एंजाइम लैक्टोज और सुक्रोज क्या करेंगे, जो आपके कहाँ प्रेजेंट होंगे, इंटेस्टाइन की सेल में, यानी कि इंटेस्टाइनल सेल्स में प्रेजेंट होंगे, और ये किस में कन्वर्ट कर देंगे, मोनोसैकेराइड्स में। बच्चों मोनोसैकेराइड्स कौन से होते हैं स्टार्च के, तो मोनोसैकेराइड्स होते हैं आपके ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है। क्या होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है। अब ये देखो, ये आपने तोड़ दिया और बन गए क्या, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन गए।
अब ये हो गया क्या आपका, ये हो गया बच्चों डाइजेशन। अब फिर से देखो डाइजेशन को कैसे होगा, डाइजेशन स्टार्ट हो रहा है तो डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होगा, जब आप कोई भी चीज़ को खाओगे तो वहीं से तो डाइजेशन स्टार्ट होगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियरली दिख रहा होगा। समझना, फूड को भाई ये इंसान था, इसने खा लिया, ठीक है, कोई भी फूड था उसको खा लिया। अब फूड में क्या प्रेजेंट था बच्चों, स्टार्च प्रेजेंट था। स्टार्च गया इनके मुंह के अंदर और अंदर इनके मुंह के क्या प्रेजेंट था, सलाइवा प्रेजेंट था। भाई सबके माउथ के अंदर सलाइवा होता है। सलाइवा में कौन सा एंजाइम था, सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज का काम क्या है, ये 5% जो होता है स्टार्च को डाइजेस्ट कर देता है मुंह के अंदर ही, ठीक है। तो भाई इन्होंने कर दिया 5% डाइजेस्ट स्टार्च को। अब बचा जो 95% खाने के अंदर जो स्टार्च कंटेंट बचा, अब उसको भी तो डाइजेस्ट करना है ना। अब उसको डाइजेस्ट करने के लिए फूड आगे बढ़ा। भाई फूड के साथ साथ ये एंजाइम भी पहुंचे पीछे पीछे, ठीक है, ये भी पीछे पीछे पहुंचे। तो जैसे ही पहुंचे वहां पे तो स्टमक के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं प्रेजेंट होता है कि वो स्टार्च को डाइजेस्ट कर सके, लेकिन वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं भाई HCl भाई साहब प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, ये डीएक्टिवेट कर देते हैं आपके सलाइवरी अमाइलेज को, यानी कि ऐसे एंजाइम्स को जो मुंह से आ रहे थे ना, जो माउथ के अंदर आपके प्रेजेंट थे, उनको कर दिया इन्होंने डीएक्टिवेट। इनका काम हो गया यहाँ पे ख़त्म। अब भाई खाने को डाइजेस्ट यहाँ पे हो नहीं पाया है, ठीक है, तो स्टमक से खाने को कहाँ भेजा जाएगा, पेनक्रियास के पास। अब पेनक्रियास का काम क्या होगा, भाई यहाँ पे एक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लोग पेनक्रियाटिक लाइपेज कहते हैं। ये बड़े पावरफुल एंजाइम होते हैं, किसके लिए, स्टार्च के लिए, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए। और ये भैया कर लेते हैं 95% डाइजेशन यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाता है बच्चों 95% स्टार्च का डाइजेशन, ठीक है, इस पेनक्रियास में। फिर देखो ये जो पेनक्रियाटिक लाइपेज होते हैं ये अल्फा 1,4 लिंकेज के ऊपर ब्रेक करते हैं, उसको ब्रेक करते हैं, ठीक है, इसकी बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और ये तोड़ ताड़ के बना देते हैं क्या, डाइसैकेराइड और ट्राइसैकेराइड। अब इन्होंने तोड़ ताड़ के बना दिया डाइसैकेराइड और ट्राइसैकेराइड, लेकिन हम लोगों को ये तो नहीं चाहिए था ना, हम लोग को तो भैया मोनो फॉर्म में चाहिए, यानी कि सिंगल यूनिट के फॉर्म में चाहिए। ये तो 2 और 3 बने हुए हैं, यानी कि 2 की चेन और 3 की चेन है, वो नहीं चाहिए हमको, तो सिंगल सिंगल मोनो चाहिए, ठीक। तो भैया आगे से कौन से एंजाइम निकलेंगे, जो इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टाइनल सेल्स में प्रेजेंट होता है, कौन सा, लैक्टोज और सुक्रोज। तो लैक्टोज और सुक्रोज किसके ऊपर वर्क करते हैं, ये करेंगे एक्ट डाइसैकेराइड और ट्राइसैकेराइड को ब्रेक करने में। अब भाई इन्होंने कर दिया ब्रेक, तो बन गया मोनोसैकेराइड, जो चीज़ें हम लोगों को चाहिए थी। अब बन गया हमारा मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड कौन से होते हैं, ग्लूकोज होता है और फ्रक्टोज होता है। ग्लूकोज का काम आपको पता है कि भाई जब भी हम लोग बहुत वीक फील करते हैं, एनर्जी हमारी बॉडी में कम होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, ग्लूकोज का इंटेक करते हैं। या बच्चों को या बड़ों को या किसी को भी डायरिया जब हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे भी ग्लूकोज का यूज़ करते हैं। ORS क्या होते हैं, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करता है, तो ग्लूकोज कंटेंट होता है उसके अंदर। तो ये हो गया आपके डाइजेशन की बात। यहाँ पे बच्चों आई होप समझ में आ गया होगा आपको डाइजेशन कैसे हो रहा है, ठीक है। अब चलते हैं जल्दी से एब्जॉर्प्शन देख लेते हैं। एब्जॉर्प्शन इसका बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आपने देख लिया ना, आप कोई भी इंसान है, उसने खाना खाया, स्टार्च के फॉर्म में उसके मुंह के अंदर गया, सलाइवा प्रेजेंट है, सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट है। सलाइवरी अमाइलेज क्या करेंगे, ये करेंगे 5% डाइजेशन स्टार्च का, ठीक है, 5% स्टार्च का डाइजेशन करा। स्टमक के अंदर कोई एंजाइम्स नहीं प्रेजेंट होते हैं इसको डाइजेस्ट करने के लिए। HCl प्रेजेंट होता है, HCl क्या करता है, डीएक्टिवेट करता है सलाइवरी अमाइलेज को। फिर फूड ये आपके पेनक्रियाज में, पेनक्रियाज में 95% स्टार्च का डाइजेशन होता है। 95% डाइजेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, पेनक्रियाटिक लाइपेज होते हैं, ठीक है। तो पेनक्रियाटिक लाइपेज किसके ऊपर वर्क करते हैं, अल्फा 1,4 लिंकेज के ऊपर, इसको बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और बनाते हैं डाइसैकेराइड एंड ट्राइसैकेराइड। अब डाई और ट्राई बन गया, अब हमें तो बनाना है ना मोनो, तो मोनो बनाने के लिए कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं लैक्टेज एंड सुक्रेज। लैक्टोज नहीं है, ये लैक्टेज है, सॉरी, और सुक्रेज ए है, लैक्टेज एंड सुक्रेज। तो लैक्टेज और सुक्रेज का काम क्या होता है बच्चों, लैक्टेज और सुक्रेज करते हैं ब्रेक डाउन डाइसैकेराइड और ट्राई को और बनाते हैं मोनोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड कौन से होते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा लैक्टेज और सुक्रेज का काम क्या होता है, ये बनाते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अब ये लैक्टेज और सुक्रेज किसके ऊपर वो वर्क करते हैं, तो बच्चों ये लैक्टेज एंड
सुक्रेज जो होते हैं, जैसे ये आपका था ना पैनक्रियाटिक लाइपेज, किसको ब्रेक करता था? अल्फा 1,4 लिंकेज को। वैसे ये किसको ब्रेक करेंगे? ये वर्क करेंगे किस पे? अल्फा 1,6 लिंकेज पे। किस पे? अल्फा 1,6 लिंकेज के ऊपर वर्क करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो ये याद रखना, ये लैक्टेज और सुक्रेज है, लैक्टोज नहीं है, ठीक है ना, सुक्रोज है। तो यहाँ पे आपका हो गया कंप्लीट, ठीक है, यानी कि यही हो गया आपका डाइजेशन कंप्लीट। अब हम लोग बच्चों देखते हैं एब्जॉर्प्शन क्या होता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन हम लोग देखते हैं यहाँ पे। चलो बच्चों, यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या, एब्जॉर्प्शन पढ़ते हैं। अब एब्जॉर्प्शन को करने के लिए हम लोग बना लेते हैं डायग्राम, आपको एक्सप्लेन करने के लिए एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, ये बना लेते हैं हम लोग गेट यानी कि चैनल्स। ये क्या है आपका? ये है आपका इंटेस्टाइनल सेल। ठीक है, इंटेस्टाइनल सेल्स हैं। ठीक है, ये बच्चों क्या है आपका? ल्यूमेन है। ये आपका क्या है? ये है आपका ब्लड वेसल बनाइए। क्या है ये? ब्लड वेसल है। ये आपका इंटेस्टाइनल सेल्स है और ये क्या है? ल्यूमेन। अब आपने देखा था ना डाइजेशन में हम लोगों ने क्या बना लिया था? मोनोसेक्राइड्स। क्या बनाए थे डाइजेशन में? मोनोसेक्राइड्स बनाए थे। मोनोसेक्राइड कौन से थे आपके? ग्लूकोज था बच्चों, और क्या था? फ्रक्टोज था। ओके, ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये किससे बने थे? ये किससे बने थे आपका बच्चों? ये दो प्रोडक्ट से मैंने आपको बताया था ना। ये देखिए यहाँ पे आपका बनाया था किससे? लैक्टेज और सुक्रेज एंजाइम से, जो डाइसेक्राइड और ट्राई को तोड़ते हैं। तो लैक्टेज और सुक्रेज क्या बनाते हैं आपका? मोनोसेक्राइड्स यानी कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो हम लोग वहीं से कहानी को शुरू करते हैं, यानी कि मोनोसेक्राइड यानी कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाया। ठीक है, अब ये पहुँचेगा कहाँ बच्चों? ल्यूमेन के अंदर। ये पहुँचा ल्यूमेन के अंदर, और ल्यूमेन के अंदर से ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा इस चैनल के थ्रू। ये जो चैनल यानी कि आप पंप कह सकते हो, ये क्या है? ये बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम ग्लूकोज। ठीक है, अब देखो ग्लूकोज और फ्रक्टोज साथ में नहीं, अगर हम लोग सपोज मान रहे हैं ग्लूकोज जा रहा है, यानी कि हम लोग पहले ग्लूकोज को लेते हैं। ठीक है, ग्लूकोज जा रहा है इसके अंदर, तो ये हो जाएगा सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर। ठीक है, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर से ये जाएगा अंदर। ठीक, और इसके साथ साथ बाहर प्रेजेंट होंगे बच्चों सोडियम आयन, ये भी पहुंच जाएंगे अंदर इस चैनल से, तभी तो इसका नाम है सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। तो ग्लूकोज भी जा रहा है और क्या जा रहा है? सोडियम भी जा रहा है। तो बच्चों दोनों पहुंच जाएंगे किसमें? इंटेस्टाइनल सेल्स के अंदर पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब आपने देखा कि ये ग्लूकोज यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया ग्लूकोज, और यहाँ पे सोडियम आयन पहुंच गए। ठीक है, अब जो ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज इसके थ्रू, ये जो चैनल बना हुआ है इसके थ्रू कहाँ जाएगा? इसके थ्रू जाएगा ब्लड वेसल के अंदर, क्योंकि ग्लूकोज को ही तो सीधे ब्लड वेसल, अब ग्लूकोज को तो यहाँ पे कुछ तोड़ना होना है नहीं, ये तो ऑलरेडी टूटा हुआ आया है ना, ये तो मोनोसेक्राइड है। ठीक है, यानी कि सिंगल है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन तो होना नहीं है, ये ग्लूकोज सीधे कहाँ जाएगा? ब्लड स्ट्रीम में। अब लेकिन यहाँ पे चैनल की तो जरूरत होगी, तो ये क्या करेगा? कौन होगा यहाँ पे? तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रेजेंट होगा GLUT2 ट्रांसपोर्टर। ये जो ट्रांसपोर्टर है GLUT2 ट्रांसपोर्टर से क्या पहुँच जाएगा? ग्लूकोज आपकी ब्लड वेसल्स में पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे GLUT2 ट्रांसपोर्टर वर्क करेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना, जब ग्लूकोज ल्यूमेन से आपके इंटेस्टाइनल सेल्स में आया था और सोडियम आया था, तो हम लोगों ने बोला था ना, इसको पंप को क्या बोला था? सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर, या इसका दूसरा नाम भी होता है SGLT1 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? SGLT1 भी बोलते हैं। अब ये जो फंक्शन है यानी कि जो प्रोसेस है बच्चों, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। इस मैकेनिज्म को बोलते हैं, किस मैकेनिज्म को? ग्लूकोज और सोडियम को ल्यूमेन से कहा जाएगा इंटेस्टाइनल सेल्स के अंदर करने को बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें आपका सोडियम जाएगा ग्लूकोज के साथ आपके इंटेस्टाइनल सेल्स के अंदर, और इंटेस्टाइनल सेल्स में जाकर GLUT2 ट्रांसपोर्टर की हेल्प से, ठीक है, वो पहुंच जाएगा कहाँ? ब्लड वेसल में। अब एक चीज़ याद रखना, हम लोगों ने जब बात करी थी मोनोसेक्राइड्स की, राइट,
हमने कहा कि मोनोसेक्राइड दो होते हैं, ग्लूकोज होता है और फ्रक्टोज होता है। हमने यहाँ पे प्रोसेस किसका बता दिया, ग्लूकोज का। अब बचा बेचारा फ्रक्टोज। अब फ्रक्टोज क्या होता है, तो देखो ग्लूकोज अगर यहाँ पे, वैसे ही फ्रक्टोज का भी सेम प्रोसेस होगा। फ्रक्टोज यहाँ पे आएगा, इस चैनल के थ्रू अंदर जाएगा, सोडियम आयन अंदर आएंगे, लेकिन फ्रक्टोज कैसे जाएगा ब्लड वेसल में, तो यहाँ पे जैसे GLUT2 है, तो अगर फ्रक्टोज की हम लोग बात करेंगे बच्चों, फ्रक्टोज की बात करेंगे, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, GLUT5 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, GLUT5 हो जाएगा। अगर हम लोग ग्लूकोज की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, GLUT2 रिसेप्टर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, और ये हो गया है आपका एब्जॉर्प्शन, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का बेसिकली एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, कौन कौन से एंजाइम्स यूज़ होते हैं, कैसे कहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है, कौन कौन से ट्रांसपोर्टर वर्क करते हैं। तो बस ये इतना ही है। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इसकी PDF आपको मिल जाएंगे, इसकी आपके नोट्स इसके आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे एज अ PDF फॉर्म में। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। सो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।